शायद लतीफ़ आफरीदी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। से बात की होगी। यहाँ इसको भी हिरासत किया जा रहा है, जो भी कर रहा है तो उसको क्या बदल 20 एजेंसियाँ हैं। नहीं लोग पीछा कर सकते। आपने कहा कि लंदन में उनके मौके जिनके पास जाने लगे उनको भी वहाँ पे भी हरासा अटॉर्नी जनरल कहा कि ये बहुत सही इंतजाम यार साकिब बैठा नहीं। तो स्पीकिंग फॉर वन साइड, मैंने कोर्ट में भी कहा तो वो तो कह सकते हैं थोड़ा संगीन निज़ाम है। यहाँ पाकिस्तान में कौन सी बात संगीन नहीं है और किस इदारे के मुताबिक बात संगीन नहीं है, लेकिन क्या अटॉर्नी जनरल या लतीफ़ आफरीदी में ये जरूरत है कि वो उसकी तरफ उंगली उठाए कि ये काम तो गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, और कोई इदारा अपने दायरे में जो आइन ने डिफाइन किया है उसमें नहीं रहता। तो इसकी तरफ कोई बात कर सकते हैं नहीं कर। अफरीदी साहब, आपने कहा कि आपने अपने मौक़िफ़ से सवाल जवाब किए हैं, तो आपको इत्मीनान है कि आपके मौक़िफ़ ने जो भी हल्फिया बयान में बातें की हैं वो दुरुस्त हैं और ये वाक़या हुआ था? ये आपका सवाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो खुद कहता है कि वो दुरुस्त है। मेरे बयान हल्फी में जो कुछ है वो जो शाया हुआ है वो ठीक है, वो ठीक है, वो कहता है ठीक है। सर साकिब ने तो फिर वो क्या यही हल्फिया बयान पाकिस्तान की अदालत में देने के लिए तैयार है? कानून ये है कि जो बात तस्लीम की जाए उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती। अफरीदी साहब, शौकत सिद्दीकी जो है उनका ज़मीर जगा था सर्विस में, उनके साथ क्या हुआ? आपके क्लाइंट ने भाई वो ये बाद में पता लगी, बाद में पता लग गया। कह रही है कि हाई कोर्ट पे के जजेस पे इल्जाम है। ये तो अदालत का अपना व्यू है। मैं इस मुल्क में तो जस्टिस मुनीर से लेकर किस चीफ जस्टिस के खिलाफ बातें नहीं की गई। अफरीदी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब का ज़मीर जगा था, तो उनके साथ क्या हुआ? वो उसके साथ भी जाती हुई है, बिल्कुल बड़ी बहुत जबरदस्त जाती हुई। तो ये असली हल्फिया बयान पेश करने से क्यों आ रही हैं, क्यों गुरेज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ऑन द रिकॉर्ड ये बात करने को तैयार हैं आपके मौक़िफ़ जो उन्होंने हल्फिया बयान में की थी, वो ऑन द रिकॉर्ड बोलने को तैयार हैं? उसने पब्लिकली कहा है। ऑन द रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज ऑन द रिकॉर्ड? तो क्या अदालत में भी वो यही बात कर रहे हैं? अदालत में भी उसने लिख कर दिया है कि मैंने इसके कंटेंट्स तस्लीम किए हैं और मैं अब भी उस पर खड़ा हूँ और मैंने उसको लीक नहीं किया है। तो आप चाहेंगे इसके ऊपर कोई तहकीकात हो, कोई कमीशन बने, अदालत क्या करे? हाई कोर्ट आप क्या चाहते वो हैं? अदालत चाहे उसका काम, पीर को अदालत जाने उसका काम जाने। आप पीर को असल यानी हल्फी जमा करवाएंगे? वो देखेंगे कि हम जमा करते हैं या नहीं करते। तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से और भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो बतौर एक वकील और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, आप क्या समझते हैं कि इदारों को क्या करना चाहिए? भाई बहुत से चीफ जस्टिस के मुतालिक बातें आ रही हैं। जस्टिस मुनीर जो मरहूम हो चुका है, उसके बाद और कई उनकी मुतालिक बातें हो रही हैं, तो होने दो। जो जिसको दिलचस्पी है कि इंक्वायरी की जाए वो इंक्वायरी करे। नहीं तो हाई कोर्ट से आप क्या चाहते हैं, वो क्या करें? छोड़ दे, आपको बात खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप क्या चाहते हैं? तो सिर्फ यही सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ये मसला है। पाकिस्तान में यही मसला रहा और मसले नहीं। तो नाम लेके एक जज पे इतना संगीन इल्जाम लगाया, तो आपके ख्याल में बड़ी बात नहीं है? पाकिस्तान में ये बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में गालियों के अलावा और क्या होता है सुबह शाम। सर ये रुकना नहीं चाहिए ये सिलसिला? ये बिल्कुल रुकना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं रुकेगा। सर कैसे रुकेगा? जब इदारे आईन और कानून के दायरे के अंदर काम करेंगे तब किस इदारे की लतीफ़ आफरीदी साहब बात कर रहे हैं? अफरीदी साहब, हर इदारे की बात। अफरीदी साहब, ये काउंटर एफिडेविट जो है अगर आ जाता है तो फिर क्या अदालत ने जैसा कहा कि फर्द जुर्म आयद की जाएगी, अगर ना देखे आए आप, तो क्या आप बतौर गवाह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को अदालत में तलब करेंगे क्रॉस एग्जामिन के लिए? वो तो बात की बात है कि वो क्या चार्ज लगाते हैं और हम उसका क्या जवाब देते हैं, हम कैसे डिफेंड करते हैं। डिफेंस हमारा अपना हक है, उसको कोई नोबडी कैन स्टॉप इट। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद की किस बात पे आपको एतराज़ था? वो किस साइड से क्या बात कर रहे हैं? उसने पिछली तारीख में आई वॉज नॉट हियर, लेकिन उसने बिल्कुल कहा कि ये कंटेंडर है और माइकस जो अदालत ने अपने लिए इमदादी मुकर्रर किया है, वो कह रहा था कि ये जिस बंदे ने लीक किया है
वो उसने कंटेम्प्ट किया। अटॉर्नी जनरल कह रहा था कि नहीं, ये राना शमीम ने किया, तो ही वाज स्पीकिंग फॉर समबडी। सर साकिब निसार साहब के खिलाफ और भी ऑडियो और वीडियो कुछ एविडेंस है? मुझे नहीं मालूम। थैंक यू सर। वैसे आपके ख्याल में लतीफ अफरीदी जो हैं फरीदी साहब, आपके ख्याल में साकिब निसार साहब ये हरकत कर सकते हैं? वैसे सवाल ये किया कि आपसे ज्यादा करीब रिश्ता अदालत से किसका रहा है? और एडवोकेट लतीफ अफरीदी ने जवाब दिया है कि आपसे ज़्यादा करीबी रिश्ता अदालत किसका। हाँ चीफ जस्टिस अल्लाह ने अपने सभी ने माफ किए और अपनी और अपने मौजूद जजों की सफाई में कह चुके हैं। और आज एडवोकेट लतीफ अफरीदी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन शायद उन्हें कहने का मौका नहीं मिला। कोई ख़ास बात जो आपको कहने का मौका नहीं मिला अफरीदी साहब, जो आप जो इंस्ट्रक्शन क्या थी कि आपने डिफेंड करना है और किस तरीके से आप इस मामले से निकलना है, तो कोई ख़ास आर्गूमेंट जो आप नहीं दे पाए? नहीं, आर्गूमेंट्स का मौका तो आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि पाकिस्तान में और भी बहुत से मसले हैं, इससे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इसलिए जो लोगों को इंसाफ देने का सिलसिला है उसको प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन चीफ जस्टिस अतमन अल्लाह का कहना था कि आपने इदारे पे अवाम का एतमाद ख़त्म कर दिया है, तो ये इससे ज़्यादा संगीन मसला और क्या होगा कि जब अवाम का अदलिया पे एतबार ही ख़त्म हो जाएगा आपके वकील के सल्फिया बयान की वजह से। नहीं, ये बिल्कुल इसकी वजह यही बयान नहीं है, गलत बात है। खतीब साहब, अपना कैमा कमेटी ने तलब किया है शमीम अफरीदी को, जाएंगे? कैमा कमेटी ने तलब किया राना शमीम साहब को, तो जाएंगे वहाँ पे? नहीं, राना शमीम साहब को कैमा कमेटी ने तलब किया, जाएंगे? सर, अदालत ने जब आपसे पूछा कि आपको इस अदालत से कोई प्रॉब्लम है तो आपने पूरे एतमाद का इजहार किया इस अदालत पर। अगर कोई चार्ज फ्रेम करती है अगली समात पर या कोई राना साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, फिर भी आपका एतमाद कायम रहेगा इस अदालत पर? उससे तो मेरा एतमाद खत्म नहीं होता। अच्छा, जिन मोअज़्ज़ज़ जजों के नाम इस सल्फिया बयान में आपके मुवक्किल ने लिए हैं, क्या आपको उस मोअज़्ज़ज़ जज पे मुकम्मल एतमाद है बतौर वकील? नहीं, मुझे नहीं, अभी तक एक जज के अलावा मुझे और किसी का नाम नहीं मालूम। तो आपको उस एक जज के ऊपर एतमाद है बतौर वकील? नहीं, वो तो अभी तक, देखिए, इल्ज़ामात लग जाते हैं, वो कहाँ तक सही है वो बाद में इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो कौन इंक्वायरी करेगा, यही आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि इस मसले का मंतकी अंजाम क्या होना चाहिए? बतौर वकील आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि इस मसले को हवा न दी जाए, इसको स्टॉप हो गए, इसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए, मट्टी पाओ पॉलिसी। ये तो लोग इल्ज़ाम लगा के फिर मामला इस तरह ख़त्म होता है। ये कहना चाहते हैं कि अदालत ने जो नोटिस दिया है गलत किया है अदालत ने? आपके सवाल आपकी शिकल से भी ज्यादा बदतर। चलें।